नमस्ते। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना तो बना कैसे? जरा इस बात पर गौर कीजिए। भारत में रहते हैं करीब करीब 1.47 अरब लोग। और ये सब के सब दुनिया की सिर्फ 2% जमीन पर। मतलब ये जो आंकड़े हैं ना, यही इस सवाल को इतना जरूरी बना देते हैं। तो जब भी ये सवाल उठता है ना, तो कुछ जवाब हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है गरीबी है, कोई शिक्षा की कमी को वजह बताता है। एक थियरी ये भी है कि भाई जितने ज्यादा हाथ होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी, इसलिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और हाँ, कुछ लोग तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। देखिए, इन बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, पर ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। असल वजह तो इन सबसे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। इसका जवाब हमें इंसानों में या समाज में नहीं, बल्कि भारत की जमीन में मिलेगा। जी हाँ, इसके भूगोल में छिपा है पूरा राज। तो चलिए देखते हैं कि कैसे भूगोल ने भारत की किस्मत यानी उसकी जनसंख्या की पूरी कहानी लिख दी। अगर हम इतिहास उठा के देखें ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुईं, वो सब कहाँ पनपीं? उपजाऊ नदी के मैदानों में। मेसोपोटामिया को ले लीजिए, या फिर मिस्र को। जहां नदियां थीं, जहां जमीन उपजाऊ थी, वहां खेती करना आसान था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और जब पेट भरा हो तभी तो आबादी बढ़ सकती है ना? तो बस यही हुआ। और बस यहीं पर भारत की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदान। जी, हम बात कर रहे हैं सिंधु गंगा के मैदान की, जिसे द इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। अब ये मैदान बना कैसे? इसे बनने में लाखों साल लगे। हुआ ये कि हिमालय से जो नदियां निकलती थीं, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रहीं और यहां जमा करती रहीं। इसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी या एलोविल सॉइल कहते हैं, और इसी मिट्टी ने इस पूरे इलाके को खेती के लिए एक तरह का वरदान बना दिया। तो ये वरदान आखिर कितना बड़ा है, कितना अनोखा है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। सिंधु गंगा का मैदान फैला है पूरे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। अब इसकी तुलना चीन के उत्तरी मैदान से करें, जो करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। और मिस्र की मशहूर नील घाटी, वो तो बस 33,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। मतलब फर्क देख रहे हैं? ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, यही भारत की कहानी को सबसे अलग बनाता है। अच्छा, एक बात और, हम हमेशा सुनते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा आबादी है ना? पर क्या ये सच है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। नीदरलैंड्स को जानते हैं? एक छोटा सा बहुत अमीर यूरोपीय देश। वहां का पॉपुलेशन घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से भी ज्यादा है। और जानते हैं क्यों? वजह वही है, नीदरलैंड्स भी एक बहुत ही उपजाऊ नदी डेल्टा पर बसा हुआ है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जहां जमीन उपजाऊ होगी वहां आबादी ज्यादा होगी ही। और इस मैदान को सिर्फ उपजाऊ मिट्टी ही नहीं मिली, इसे हिमालय से तीन जबरदस्त फायदे भी मिले। पहला फायदा, हिमालय की बर्फ पिघलती है और नदियों में साल भर पानी रहता है। दूसरा, ये ऊंचे पहाड़ मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे सारी बारिश यहीं मैदानों में होती है। और तीसरा, हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं के लिए एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। इसका नतीजा, यहाँ की सर्दियां हल्की होती हैं और मौसम खेती के लिए लगभग पूरे साल शानदार रहता है। और सुनिए, ये सब कोई आज की बात नहीं है। आज से करीब 2300 साल पहले की बात है। एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में क्या लिखा पता है? उन्होंने लिखा कि भारत में साल में 2-2 फसलें उगती हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहां कभी अकाल पड़ता ही नहीं था। सोचिए, ये जमीन की हजारों साल पुरानी खुशहाली का जीता जागता सबूत है। लेकिन अगर भारत हमेशा से इतना खुशहाल था, तो एक सवाल मन में जरूर आता है। सवाल ये कि भाई अगर भारत के पास इतना बड़ा भौगोलिक वरदान था, तो फिर पिछले कुछ 100 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चीन की आबादी भारत से आगे निकल गई? इसका जवाब भी इतिहास में ही है। चलिए आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। पहली सदी, भारत की हिस्सेदारी दुनिया की आबादी में 32.5%, चीन की 25.8%। साल 1000, भारत 28%, चीन 22%। यहां तक कि 1700 में भी भारत 27.3% और चीन 22.9%। मतलब हजारों सालों तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका भारत ही था। तो फिर ये पासा पलटा कैसे? ये जो बदलाव आया, ये कोई कुदरती नहीं था।
ये एक मानव निर्मित गड़बड़ी थी, एक हिस्टोरिकल एनॉमली जो ब्रिटिश राज की वजह से हुई। ब्रिटिश राज के लगभग 200 सालों में भारत ने 25 बड़े अकाल देखे। सोचिए, जिस जमीन के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा था कि यहां अकाल पड़ता ही नहीं, उसी जमीन पर इतने भयानक अकाल पड़े। और इन अकालों का नतीजा करीब 3.5 करोड़ लोगों की मौत। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पहले वर्ल्ड वॉर में दुनिया भर में जितने लोग मारे गए थे उससे भी कहीं ज्यादा है। ये कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, ये इंसान की बनाई हुई त्रासदियां थीं जिन्होंने भारत की आबादी को बढ़ने से जबरदस्ती रोक दिया, और इसी वजह से चीन को आगे निकलने का मौका मिल गया। खैर, आजादी के बाद भारत की आबादी फिर से अपनी नेचुरल रफ्तार पर लौट आई, लेकिन आज वही भौगोलिक वरदान एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा बड़े खतरे का सामना कर रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। आज भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। देश की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अब 1.9 पर आ चुकी है। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की आबादी अब अपने आप स्थिर होने की राह पर है। तो पूरी बात का सार ये है कि ये कहानी ओवर पॉपुलेशन की नहीं है। ये कहानी है एक असाधारण भौगोलिक वरदान की, एक ऐसी जमीन की जो कुदरती तौर पर ही एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरने की क्षमता रखती है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल अब सामने आता है, क्या यह हजारों साल पुराना वरदान हमेशा के लिए है? क्योंकि आज ये वरदान सचमुच बहुत बड़े खतरे में है। हिमालय की ग्लेशियर 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी सूखा तो कभी बाढ़, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर खतरनाक तेजी से घट रहा है, और हमारी नदियां जो इस पूरे मैदान की लाइफलाइन है, वो या तो जहरीली हो रही हैं या फिर सूख रही हैं। ये सब हालात हमें एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर ले आए हैं, और सवाल ये है कि जो चीज हजारों सालों से भारत के लिए एक वरदान साबित हुई, क्या वही अब एक अभिशाप बन सकती है? इसका जवाब आने वाला वक्त नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसले देंगे।